हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब मानेंगे नहीं आप, सूरज में छेद करके ही रहेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा छेद हो गया है सूरज में। इसका जो आकार है वो हमारे धरती के 60 गुना बराबर है। और मैं अगर कहूं तो ये आकार अभी बढ़ेगा, काफी हद तक बढ़ेगा और इससे निकलेंगे स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म्स आएंगे हमारी धरती तक। तब क्या होगा, अगर हमारी धरती से ये 60 गुना बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि जो तूफान पैदा होगा काफी हद तक बड़ा होगा। इसका क्या नुकसान होगा, काफी हद तक नुकसान होगा। थोड़े बहुत टेम्परेचर में भी आप देखेंगे थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर हम पूरी बात करें तो इससे बहुत बड़ा खतरा हमें नहीं है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा ये जो होल देखा गया है, कोरोनल होल इसे बोलते हैं, जो देखा गया है काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। क्योंकि अभी वैज्ञानिक चिंतित ये है कि ये आकार कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता, और इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस रेट पे इंपैक्ट होगा ये भी हमें नहीं पता। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट इनका होता है। हम तो सेफली बच जाते हैं इतने सालों से। अगर आप देखेंगे तो सोलर फ्लेयर से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे धरती पे प्रॉब्लम आई हो। जैसे एस्टेरॉयड गिरे धरती पे, डायनासोर खत्म हो गए, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, बट सोलर फ्लेयर का कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है कि इस सूरज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आए। लेकिन इसे प्रॉब्लम कहां पे होगी? अब हमारा जो स्पेस है दोस्तों, वह सिर्फ जमीनी, मतलब जो हमारा जीवन है वो सिर्फ जमीनी तौर पे नहीं रह गया है। हमारा जीवन निर्भर करता है सैटेलाइट पे, जो कि स्पेस में है, हमारे आउटर स्पेस में भी है, जो लगातार काम कर रहे हैं। हमारा दैनिक जीवन, हमारा एक एक काम उन पे डिपेंड है। अगर वो सैटेलाइट ना हो तो हमारा सारा काम ठप पड़ जाए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, फोन से देख रहे हैं, वो सारा काम जो आप कॉल करेंगे, जो वर्क करेंगे, सब कुछ ठप पड़ सकता है। यानी कि $1 ट्रिलियन पैसा निवेश किया गया है हमारी स्पेस में। और इसी वजह से ये जो कोरोनल होल होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों हम समझेंगे आखिर ये कोरोनल होल क्या है, ये कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है और क्या इंपैक्ट होता है हमारी धरती पे, हम इसको जानेंगे। और ये जानेंगे ये फ्लेयर कैसे वर्क करते हैं और क्या इनका पूरा बेसिक होता है, इनको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ब्रेन वेव फ्लो के बारे में है, यानी कि सिल्वा मेथड है, अल्ट्रा लर्निंग है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्लो है, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो, कॉन्शियसनेस हैकेबल। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो इंडिया में है ही नहीं। लोग इन्हीं के लिए बाहर जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इस इंडिया में हम पहली बार लाए हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपना काम बहुत तेजी से नहीं कर पाते हैं, जो फ्लो में नहीं कर पाते हैं, उनके एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। यह कोर्स मात्र 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें कि सबसे पहले हम न्यूज हेडलाइंस को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे हर जगह ये है, यहाँ पे जियांट होल ऑन द सन कुड फिट 60 अर्थ, इट्स नॉट एक्सप्लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सन है ये क्या है, लगभग 60 जो छेद है वो 60 धरती को समा सकता है, इतना बड़ा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसका जो स्टॉर्म आएगा धरती पे वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है ये जो छेद है ये काफी बढ़ भी जाए। ये बढ़ते भी रहते हैं, पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर ये अपना आकार बड़ा करते हैं और इस हिसाब से ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है, क्या वजह है कि जो कोरोनल होल होते हैं हमें दिखाई देते हैं, क्या ये होल होते हैं या नहीं होते, इनको भी समझेंगे। आखिर ये क्यों काले धब्बे जो होते हैं हमें ये दिखाई देते हैं, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले सूरज की बात करें दोस्तों, सूरज आप देखेंगे ये कोर होता है जो सबसे ज्यादा हॉट होता है। उसके बाद आप देखेंगे रेडिएटिव जोन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे। और जो मेन सरफेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सरफेस है जहां से कोरोना स्टार्ट होता है, कोरोना से ही कोरोनल होल बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट होता है फोटोस्फीयर, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे जब सरफेस बढ़ता है तब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, 4000 से लेकर 10000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, यहाँ पे है। अब जब सरफेस से डिस्टेंस बढ़ता है तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि जैसे आप कैंडल जलाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उससे दूरी बनाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी। लेकिन थोड़ा सन के साथ उल्टा है। उल्टा क्या है कि जैसे आप इसके सेंटर से आप दूर जाएंगे, ये जो कोरोना शुरू होता है ये सबसे दूर है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है इसका लगभग भैया 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये इतना ज्यादा है। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे देखिए जो कोरोनल होल बनने का प्रोसेस होता है, आप समझिए कि यहां पे होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारी धरती का है नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वैसे ही इसका क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे।
अब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, पूरे प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसको हम बहुत गर्म कर देंगे तो दोनों टूट के अलग हो जाएंगे। जब दोनों टूट के अलग होंगे तो एक के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्लस चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप तार के अंदर देखेंगे, जब तार के अंदर क्या होता है, जब वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैदा हो जाता है, ये चीज होती है। अब यहां पे भी वही चीज है, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक लूप क्या बना लेते हैं, लूप पाथ बना लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे ढेर सारे प्लाज्मा मिलकर अपना लूप पाथ बनाते हैं। प्रोटॉन अपना अलग बनाएगा, वो अपनी उल्टी दिशा में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन में दूसरी दिशा में घूमेगा। ऐसे ढेर सारे सन के ऊपर क्या होंगे, फ्लो होंगे, ठीक है। जो चार्ज की फ्लो होते हैं वो लगातार वहां पे घूमते रहते हैं, लूप पाथ बना लेते हैं। अब फिर क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, गैप आने लगता है। यहां पे आप देखेंगे गैप आने का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये जगह है, ठीक है, ये जगह है। अब यहां वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, इनकी रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा है, किसके, सन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और कुछ जगह पे क्या है कि रोटेशन स्पीड काफी स्लो है। अब क्या होगा, जहां पे रोटेशन स्पीड काफी स्लो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ठंडा होने लगेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्या होगा कि जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सरेज इनका लेते हैं, एक्सरेज इमेज लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें कि थर्मल इमेज लेते हैं। थर्मल इमेज मतलब समझिए आप कि जो आप कैमरा से जब आप क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, जो रील्स आती है, रील्स में आप देखेंगे कि उसमें पूरा बॉडी नहीं होता, उसमें आप देखेंगे कि इमेजेस बने होते हैं, कहीं डार्क कहीं पैचेस ऐसे दिखते हैं हमें। तो उस टाइप का जब इमेज लिया जाता है तब हमें पता चलता है कि तब हमें क्या दिखता है, यहां पे सिर्फ रेडिएशन जो आते हैं हमें वो दिखते हैं। अब जहां पे टेम्परेचर कम है वो हमें काला दिखेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें फ्लैशेस दिखेंगे, बीच में हमें क्या दिखेगा, काला दिखेगा। और इसी वजह से आप देखेंगे यहां पे ये जो काला धब्बा हमें दिखाई देता है, यानी कि ये काला नहीं है, ये इतना ज्यादा हॉट है, इतना गर्म, इतना ज्यादा रेड है कि इसकी वजह से इसका जो लाइट है हमें इसके कंपेयर में रिलेटिव हमें काला दिखता है। अब आप समझे, ठीक है, कि इस वजह से हमें ये जब हम एक इमेज लेते हैं, इसकी वजह से इसका जो कलर है हमें नहीं दिखाई देता है, इसके चारों तरफ के जो फ्लैशेस हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं कि इसकी वजह से इसके जो टेम्परेचर कलर है वो हमें नहीं दिखाई देता, इस वजह से हमें ये काला दिखाई देता है। और यही क्या होता है दोस्तों, कोरोनल होल होता है। अब होता क्या है दोस्तों, आप समझिए कि यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है चारों तरफ। अब यहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया है। और यहां पे जो प्लाज्मा है वो क्या हो गया है, लेस डेंस है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, ये काफी फुलफुला है। मतलब चारों तरफ क्या है कि यहां पे प्रेशर भी ज्यादा है, यहां पे आप चारों तरफ देखेंगे प्रेशर भी ज्यादा है, और यहां पे आयंस भी ज्यादा है। लेकिन यहां देखेंगे आप तो यहां पे क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। डेंसिटी का मतलब ये काफी वीक है, यहाँ पे कम प्लाज्मा है, काफी फुलफुले हैं, मतलब कम जगह में, ज्यादा जगह में कम प्लाज्मा है, जबकि यहाँ पे कम जगह पे ज्यादा प्लाज्मा है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बनता है प्रेशर। अब चारों तरफ से यहाँ पे प्रेशर बनेगा, ठीक है, ढेर सारा प्रेशर बनेगा। तब ढेर सारा प्रेशर यहाँ पे बनेगा, तब क्या होगा, ये फुच से करके एक निकालता है फुहारा। आप समझिए, आप समझ में आया कि ये तूफान कैसे निकलते हैं। ये काला जो धब्बा है जिसका प्रेशर बनता है, इसकी वजह से ये फुच से क्या करता है, क्या निकालता है, फुहारा। अब फुहारा जब निकलता है तो आप देखें, मैंने बताया था पहले, एक लूप होता है, हर जगह पे अपना एक लूप बना होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब फुहारा निकलना चाहेगा तो ये क्या करते हैं, इनको रोकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि फुहारा बहुत तेजी से निकलता है और ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाता है। ये क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड, इन लूप्स को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के क्या होता है दोस्तों, हमारी धरती की तरफ आता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो प्लाज्मास होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होंगे, हमारे धरती की तरफ आएंगे, तेजी से आएंगे। अब तेजी से तो आएंगे, लेकिन हमारे धरती के पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करते हैं, इनको रोक लेते हैं, इनको क्या डाइवर्ट करते हैं, इनको भगा देते हैं, कहते हैं भैया एक काम करो, आप दूसरी जगह से जाओ। इसी वजह से देखेंगे आप
कि ये अपना पाथ चेंज कर लेते हैं और कुछ पार्टिकल आप देखेंगे नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है दोस्तों, वो जो लाइट्स होती हैं वो ढेर सारी देखने के लिए मिलती हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि ये जो आती है पार्टिकल यहां से डिफ्लेक्ट होकर यहां तक जाती हैं, कुछ यहां पे अट्रैक्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से यहां पे हमें दिखता है, बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं और इस वजह से हमारी धरती सेफ हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे सैटेलाइट है ढेर सारे, जब सैटेलाइट्स हैं तब ये जो फ्लेयर्स जाएंगी हमारे सर्किट्स को खराब कर देंगी, डैमेज कर देंगी और इस वजह से क्या होता है कि हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। और कभी कभी फ्लेयर्स इतने ज्यादा होते हैं यहां से पास होते 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 हमारे मैग्नेटिक फील्ड में थोड़े बहुत रह जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी धरती पे टेम्परेचर राइज भी थोड़ा थोड़ा बहुत दिखता है। इसी वजह से हम पूरे सेफ हो जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सुरक्षा कवच का काम करती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें ताकि और भी लोग ग्रो कर सके जो अभी तक लगातार एग्जाम दे रहे हैं पर एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।